साल था 1592। लाहौर के शाही महल में एक नई किलकारी गूंजी। जहांगीर की गोद में एक बेटा आया। नाम रखा गया खुर्रम, जिसका अर्थ था खुशियों से भरा हुआ। खुर्रम की मां थी जगत घोसाई, एक राजपूत राजकुमारी, आमेर के राजा उदय सिंह की बेटी। इस तरह शाहजहां की रगों में मुगल लहू के साथ साथ राजपूती शौर्य भी बहता था। बचपन से ही खुर्रम को तलवार और किताब दोनों से लगाव था। वो चित्रकारी करते हुए कहते, अगर मैं बादशाह न बनूं तो भी दुनिया मुझसे कुछ याद रखे। उनके पिता जहांगीर एक रसिक और कला प्रेमी बादशाह थे, पर दरबार में राजनीति की आंधियां हर वक्त चलती रहती थीं। रानी नूरजहां की पकड़ बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे खुर्रम को दरबार से दूर किया जाने लगा। खुर्रम समझदार थे, पर उनकी महत्वाकांक्षा भी जाग रही थी। जहांगीर उन्हें दक्कन की तरफ भेजते, कभी विद्रोह शांत करने, कभी रिश्ते सुधारने। हर युद्ध में वो जीत कर लौटते और हर जीत के साथ उनका नाम फैलता गया, शहजादा खुर्रम सिंहासन का असली वारिस। पर नूरजहां और उसके गुट को ये मंजूर नहीं था। दरबार में साजिशें बढ़ीं। कभी उन्हें सेना से हटाने की कोशिश, कभी अफवाहें कि खुर्रम अपने पिता के खिलाफ बगावत करेगा। एक रात खुर्रम अपनी मां के पास गए और बोले, अम्मी, अगर मैं अपने ही बाप का भरोसा हार जाऊं तो इस तख्त की क्या कीमत रह जाएगी। जगत गोसाई ने बस इतना कहा, बेटा, जो बादशाह अपने वक्त का इंतजार करता है उसका मुकुट खुद आकर उसके सिर पर टिकता है। इसी बीच साल था 1612। खुर्रम की नजर पड़ी अर्जुमंद बानो बेगम पर, जहांगीर की पत्नी आसफ खान की भतीजी। खुर्रम ने पहली बार किसी को देखा और जैसे पूरी दुनिया थम गई। उन्होंने कहा, अगर कोई ताज मेरे सिर पर आएगा तो वो सिर्फ उसके नाम की दुआओं से। अर्जुमंद बानो, जिनका नाम बाद में हुआ मुमताज, ये वो रिश्ता था जो मुगल इतिहास का चेहरा बदल देगा। उनका विवाह 1612 में हुआ और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो प्यार, सत्ता और विरासत का प्रतीक बनेगी। आगरा का किला रोशनी से नहा रहा था। मुगल सल्तनत के सबसे चमकदार विवाह की तैयारियां थीं। शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो बेगम का निकाह। बादशाह जहांगीर ने खुद इस रिश्ते की मंजूरी दी और कहा, जिसे खुर्रम ने चुना है वो अब हमारी शहजादी होगी। मुमताज, एक नाम जो ताज से बड़ा बना। विवाह के बाद अर्जुमंद बानो को नया नाम मिला, मुमताज, महल की सबसे अनमोल रत्न। वो सिर्फ शाहजहां की पत्नी नहीं, उनकी सलाहकार, उनकी प्रेरणा और उनका सुकून थी। शाहजहां हर महत्वपूर्ण फैसले से पहले मुमताज से राय लेते। वो राजनीति समझती थीं, कूटनीति भी, और सबसे बढ़कर इंसानियत समझती थीं। मुमताज से विवाह के कुछ ही साल बाद खुर्रम को भेजा गया दक्कन अभियान पर। वहां विद्रोह भड़क उठा था और सम्राट जहांगीर ने अपने बेटे को वहां भेजा। युद्ध कठिन था, दूर दूर तक गर्म धूल और गूंजती तलवारें, लेकिन खुर्रम हर बार लौटते, न जीत की घमंड से बल्कि अपने वचन की याद से। मुमताज मेरा इंतजार कर रही होगी। मुमताज उनके हर युद्ध में साथ रहती थीं। शाही डेरा जहां लगता, मुमताज वहीं होती। कभी जख्मियों के पट्टे बांधती, कभी सैनिकों के परिवारों को सांत्वना देती। लोग कहते थे, शहजादा लड़ता है तलवार से और उसकी बेगम दुआओं से। जहांगीर के दरबार में साजिशें बढ़ रही थीं। रानी नूरजहां चाहती थीं कि उनका दामाद शाहरियार तख्त का वारिस बने। खुर्रम की बढ़ती लोकप्रियता नूरजहां को खटकने लगी। उन्होंने फरमान जारी करवाए जिससे खुर्रम की शक्ति कम हो, लेकिन खुर्रम चुप नहीं रहे। उन्होंने अपनी सेना खड़ी की और बगावत की। साल था 1622। खुर्रम ने आगरा और अजमेर पर कब्जा किया, मगर जल्द ही पिता के प्रति वफादारी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपना हथियार नीचे रखा और कहा, मैं अपने पिता से ताज नहीं मांगता, बस उनकी नजरों में अपना नाम चाहता हूं। जहांगीर ने उन्हें माफ किया, पर अब दरबार ने साफ समझ लिया, खुर्रम का समय आने वाला है। साल था 1627। जहांगीर का देहांत कश्मीर की यात्रा के दौरान हुआ। दरबार में अफरा तफरी मच गई। नूरजहां ने अपने दामाद शहरियार को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन सेनापति आसफ खान, जो मुमताज के पिता थे, उन्होंने खुर्रम को खबर भेजी, अब दिल्ली ताज की नहीं, वक़्त की हकदार है। खुर्रम तेजी से आगरा पहुंचे। कुछ ही हफ्तों में शहरियार को हराया गया और 1628 में खुर्रम ने शाहजहां के रूप में गद्दी संभाली।
लाल सिंहासन पर बैठकर उन्होंने कहा, आज मैं सिर्फ बादशाह नहीं, उस औरत की दुआओं का जवाब हूं जिसने हर युद्ध में मेरा नाम लिया। शाहजहां और मुमताज अब सल्तनत के दिल बन चुके थे। जहां शाहजहां राज चलाते, वहीं मुमताज उसे मानवीय रूप देती। दोनों ने मिलकर एक ऐसा शासन शुरू किया जहां इंसाफ, शिल्प और सुकून तीनों का संतुलन था। पर इतिहास गवाह है, हर सुख के पीछे छिपा होता है एक तूफान, और वो तूफान अब शाहजहां की ओर बढ़ रहा था। साल था 1631। मुगल सल्तनत अपने स्वर्ण युग में थी। शाहजहां ने हिंदुस्तान को ऐसा वैभव दिया जहां हर गली में इत्र की खुशबू और हर शहर में शिल्प की झंकार थी। पर उसी वैभव के बीच एक रात आई जिसने एक बादशाह को तन्हा कर दिया। मुमताज उस समय बुरहानपुर में थीं। शाहजहां एक और युद्ध के लिए दक्कन पहुंचे थे। उनके साथ मुमताज भी थीं, क्योंकि वो कभी अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ती थीं। वो गर्भवती थीं, अपने 14वें बच्चे की मां बनने वाली, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 17 जून 1631 दोपहर की तपिश में, जब दक्कन की जमीन लाल धूल से ढकी थी, मुमताज ने एक बेटी को जन्म दिया। पर इसके कुछ ही घंटे बाद उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। शाहजहां ने उनका हाथ थामा, आंखों में आंसू, होठों पर सिर्फ एक नाम, मुमताज। वो बोली, मेरे शहंशाह, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मेरे नाम को ऐसा यादगार बनाइए कि जमाना भूल न सके। ये उनकी आखिरी सांस थी। और वहीं शाहजहां का दिल दफन हो गया। शाहजहां ने 7 दिन तक राजकार्य नहीं किया। उन्होंने खाना छोड़ दिया, नींद खो दी। कहते हैं उन्होंने दाढ़ी मूंछ नहीं बनाई, कपड़े बदलना तक छोड़ दिया। सारे साम्राज्य में मातम का माहौल था। मुमताज का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से जैनाबाद में दफन किया गया, लेकिन शाहजहां ने वचन लिया, उसकी कब्र वैसी नहीं होगी जैसी बाकी लोगों की होती है, वो होगी जन्नत का दरवाजा। कुछ महीनों बाद शाहजहां आगरा लौटे। उन्होंने यमुना के किनारे एक स्थान देखा जहां से सूरज उगते वक्त पानी पर सुनहरी रोशनी गिरती थी। उन्होंने कहा, यहीं बनेगा ताज, मेरी मुमताज का आशियाना। 20,000 से अधिक शिल्पकार, कारीगर और मजदूर जुटे। ईरान से उस्ताद ईसा अफंदी, तुर्की से इस्माइल खान और हिंदुस्तान से चंदूलाल मिस्त्री, सबने मिलकर इतिहास का सबसे खूबसूरत मकबरा गढ़ा। सालों तक निर्माण चलता रहा। संगमरमर राजस्थान से, नीलम और पन्ने श्रीलंका से, लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से मंगवाए गए। शाहजहां हर सुबह वहां जाते, कभी ईंटों की गिनती देखते, कभी ख्वाबों में मुमताज की आवाज सुनते। उन्होंने कहा था, जब तक ये ताज बनता रहेगा मैं जिंदा रहूंगा। साल था 1653। 22 साल बाद ताजमहल तैयार हुआ। उस दिन यमुना के किनारे हजारों दीपक जलाए गए। हवा में चंदन की खुशबू और चांदनी का उजाला। मुमताज की अस्थियां बुरहानपुर से लाकर ताजमहल के भीतर रखी गईं। शाहजहां ने पहली बार देखा और कहा, अब मेरी रानी सुकून में है। पर अब शाहजहां की जिंदगी एक अनदेखी साजिश के जाल में फंसने वाली थी। 4 बेटे, एक तख्त। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। हर एक में महत्वाकांक्षा थी, पर इरादे अलग। दारा फलसफे और सूफी विचारों वाला, शुजा बंगाल का शासक, मुराद गुजरात का सेनानायक और औरंगजेब ठंडा, संयमी मगर बेहद चालाक। शाहजहां चाहते थे कि दारा गद्दी संभाले, क्योंकि वो विद्वान था, इंसानियत में यकीन रखता था और मुमताज का सबसे प्यारा बेटा था। लेकिन औरंगजेब के दिल में सिर्फ एक ख्वाब पल रहा था, ताज नहीं, तख्त चाहिए। साल था 1657। शाहजहां बीमार पड़े। उनकी हालत को लेकर अफवाह फैल गई कि बादशाह अब जिंदा नहीं रहेंगे। बस यहीं से शुरू हुआ मुगल इतिहास का सबसे खूनी तख्त युद्ध। चारों भाइयों ने अपनी सेनाएं खड़ी की, मगर सबसे ज्यादा चालाकी औरंगजेब ने दिखाई। उसने मुराद से कहा, हम दोनों मिलकर दिल्ली लेंगे, फिर सल्तनत बांट लेंगे। पर जीतते ही उसने मुराद को गिरफ्तार करवा दिया। दारा को हराया गया समूहगढ़ के युद्ध में। शुजा बंगाल भाग गया, मुराद को फांसी दी गई और दारा शिकोह को अपने ही भाई के आदेश पर सिर कलम कर दिया गया। 1658 में औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद कर दिया। शाहजहां की दुनिया अब एक छोटी खिड़की और यमुना के उस पार चमकता ताजमहल रह गई थी।
कहते हैं वो हर सुबह उसी ताज को देखते और कहते, यहीं मेरी रानी सो रही है और यहीं मेरा दिल। उनकी बेटी जहानारा बेगम उनके साथ रहीं। वो पिता की सेवा करती, ताज का जिक्र करती और हर रात उन्हें वही कहानी सुनाती, जिसे सुनकर शाहजहां मुस्कुरा उठते थे। साल था 1666। जनवरी की सर्द सुबह शाहजहां अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। खिड़की से ताजमहल दिख रहा था। धूप उसके संगमरमर पर गिर रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब मैं लौट रहा हूं अपनी मुमताज के पास। और वो चले गए, बिना शोर, बिना ताज के, बस उस मोहब्बत में जो अब इतिहास बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद जहानारा ने आदेश दिया कि शाहजहां को मुमताज के बगल में ताजमहल के अंदर दफन किया जाए। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब का राज तो लंबा चला, लेकिन उसका दिल ताज की तरह साफ नहीं था। उसने संगीत, कला और स्थापत्य को दबा दिया। जहां शाहजहां ने मोहब्बत का ताज बनाया था, वहीं औरंगजेब ने खामोशी का दौर शुरू किया। सल्तनत अब डर पर चलती थी, मोहब्बत नहीं। और वहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का पतन। शताब्दियां बीत गईं, साम्राज्य मिट गए, नाम खो गए, पर ताजमहल आज भी खड़ा है। वो सिर्फ एक मकबरा नहीं, वो एक बादशाह की टूटती सांसों का सबूत है। हर पत्थर में वही फुसफुसाहट है, प्यार तख्त से बड़ा होता है। शाहजहां का तख्त अब खाली था और औरंगजेब का समय शुरू हुआ, लेकिन इतिहास का पहिया सिर्फ सत्ता नहीं घुमाता, वो घुमाता है संस्मरण, कला और लोगों के विश्वास को भी। औरंगजेब ने 1658 में तख्त संभाला। उसका शासन लंबा था, लेकिन अत्यधिक कठोर। मुगल दरबार में अब संगीत और कला को दबा दिया गया। शाहजहां ने जिस प्यार और सौंदर्य को फैलाया था, औरंगजेब ने उसे भय और नियंत्रण में बदल दिया। मंदिरों और मठों पर नियंत्रण करों में बढ़ोतरी और नए कानूनों के तहत लोगों की स्वतंत्रता सीमित। कहते हैं लोग डर से दरबार में आते थे, मगर शाहजहां के समय की मुमताज की याद अभी भी लोगों के दिलों में जीवित थी। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब ने कभी ताजमहल का नुकसान नहीं किया, पर कई ऐतिहासिक कहानियां हैं। ब्रिटिश आने तक ताजमहल के आसपास की संरचनाओं की सुरक्षा कमजोर हुई। सुनहरी यादें और शाहजहां की मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल इतिहास की राह में एक स्थायी दीप बन गया। औरंगजेब के शासन में दक्षिण के रियासतों में विद्रोह बढ़े। मराठों और सिखों ने अपनी ताकत दिखाई। केंद्र सरकार की नीतियां कठिन हुईं। शाहजहां की नीति प्रेम, न्याय और समानता अब बस इतिहास की किताबों में थी। मुगल साम्राज्य की सत्ता धीरे धीरे ध्रुवित और बिखरने लगी, लेकिन ताजमहल में शाहजहां और मुमताज का प्यार हमेशा अमर रहा। सदियों बाद भी हर शिल्प, हर गुंबद, हर संगमरमर की नक्काशी में वो कहानी जीवित है। सदी बीत गई थी, मुगल साम्राज्य अब अपनी ताकत खो चुका था। ताजमहल, जो शाहजहां और मुमताज की अमर मोहब्बत का प्रतीक था, अब समय और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच खड़ा था। 18वीं सदी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ बढ़ी। लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक उनका प्रभाव फैल गया। ताजमहल, जो कभी शाही प्रेम का प्रतीक था, ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों के लिए सिर्फ एक भव्य इमारत बन गया। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिखा है कि ब्रिटिश ने ताजमहल के आसपास के बागों और संरचनाओं का उपयोग गोदाम के रूप में किया। संगमरमर की कुछ सजावट को निकालकर ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने भवनों में इस्तेमाल किया। स्थानीय लोगों ने इसे ब्रिटिश कब्जे की अस्मिता के रूप में देखा, लेकिन फिर भी ताजमहल ने कभी अपनी शान खोई नहीं। वो लगातार लोगों के दिलों में शाहजहां मुमताज की कहानी बयां करता रहा। ब्रिटिश काल में कई सालों तक ताजमहल की देखभाल 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने ताज की मरम्मत करवाना शुरू किया। उन्होंने इसे सिर्फ ऐतिहासिक भवन के रूप में नहीं देखा, बल्कि भारत की संस्कृति और प्रेम की निशानी के रूप में मान्यता दी। ताजमहल ने कई पीढ़ियों को प्रेम और भव्यता की सीख दी और शाहजहां मुमताज की कहानी को अमर बना दिया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। मुगल साम्राज्य की सत्ता भले ही इतिहास बन चुकी थी, लेकिन ताजमहल अब भी यमुना के किनारे चमक रहा था, शाहजहां और मुमताज की अमर मोहब्बत का जीवंत प्रतीक। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने ताजमहल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। साथ ही यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। संगमरमर की सफाई और मरम्मत शुरू हुई। बागों और नहरों को पुनः संवार कर ऐतिहासिक रूप दिया गया।
ताजमहल को न केवल एक ऐतिहासिक इमारत बल्कि भारत की सांस्कृतिक और प्रेम की पहचान बनाया गया। आज ताजमहल हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। विद्यार्थी, इतिहासकार और कलाकार इसके अद्भुत वास्तुकला को देखते हैं। प्रेमी युगल शाहजहां मुमताज की कहानी को याद करते हैं। संगमरमर की हर नक्काशी और गुंबद अब भी उस समय की प्रेम कहानी कहता है। यहाँ हर कदम पर इतिहास का एहसास होता है और हर पत्थर में शाहजहां की मुमताज के लिए मोहब्बत झलकती है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 सालों तक चला। संगमरमर राजस्थान से लाया गया। कीमती पत्थर ईरान, श्रीलंका और अफगानिस्तान से मंगवाए गए। गुंबद, मीनारें और चौकों की नक्काशी अद्वितीय थी। हर पत्थर पर फूलों और कलाओं की नक्काशी की गई जो मुमताज के जीवन और सौंदर्य का प्रतिबिंब लगती है। 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया। कुछ नाम इतिहास में दर्ज हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य वास्तुकार, ईरानी और तुर्की कारीगर जो पत्थर को जटिल डिजाइनों में ढालते थे। किसी ने पत्थर तराशा तो किसी ने कीमती पत्थर जड़ने का काम किया। कहते हैं निर्माण स्थल पर दिन और रात का कोई अंतर नहीं था, सिर्फ एक ही मकसद, मुमताज के लिए अमर स्मारक। ताजमहल का स्थान यमुना नदी के किनारे चुना गया। पानी की नहरें और सुंदर बाग इसकी शान बढ़ाते थे। सूरज और चांद की रोशनी संगमरमर पर पड़ती और मकबरे को दिन और रात में अलग अलग रंग दिखाती। यहाँ हर डिजाइन में संतुलन, प्रतीक और प्रेम छुपा था। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल सिर्फ आंखों का सुख न बने बल्कि आत्मा को भी छू ले। ताजमहल अब सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का प्रतीक बन चुका था। शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की कहानी, संगमरमर की हर नक्काशी और यमुना के किनारे का यह आशियाना हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। 20वीं सदी के मध्य से ताजमहल विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। विदेशी 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसकी खूबसूरती, वास्तुकला और प्रेम की कहानी ने इसे सिर्फ मकबरा नहीं बल्कि विश्व प्रेम और संस्कृति का प्रतीक बना दिया। समय और प्रदूषण ने ताजमहल को प्रभावित किया। यमुना की धूल और कार्बन प्रदूषण से संगमरमर पीला पड़ने लगा। बारिश और मौसम की मार ने पत्थर और बागों को नुकसान पहुंचाया। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कदम उठाए। सफाई और मरम्मत अभियान, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय, पर्यटन प्रबंधन और आगंतुकों की संख्या नियंत्रण, और ताजमहल अब केवल स्मारक नहीं बल्कि संरक्षित इतिहास बन गया। ताजमहल आज भी हर आगंतुक को यही सिखाता है, सच्चा प्रेम चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, समय के हर तूफान में टिकता है। तख्त और दौलत क्षणिक है पर प्रेम अमर है। शाहजहां और मुमताज की कहानी ने विश्व को यह संदेश दिया कि इतिहास, प्रेम और संस्कृति हमेशा जीवित रहती हैं।